सो हेलो एवरीवन, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपका साहिल भैया और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग क्लास 10th का जो तुम्हारा सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है दोस्तों। तो इस पूरे वीडियो में दोस्तों हम लोग इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो तुम्हारे मन में जितने भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। सो दोस्तों पहले तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक बोलना चाहूँगा कि तुमने हमारे पिछले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। इसी तरह दोस्तों साहिल भैया को सपोर्ट दिखाते रहना और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो। पहले सारा इन्फॉर्मेशन एकदम कंटिन्यूसली एकदम फैक्ट मैं बताते चलूँगा कि ये जो इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन है ये सिर्फ और सिर्फ पहली बात जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए। कोई बच्चे का मार्कशीट अगर बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, मतलब सिर्फ कुछ कुछ मार्क्स से वो पास हैं, तो वो अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं इंप्रूवमेंट का एग्जामिनेशन दे करके, ठीक है। ये सीबीएसई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहला हमारा फ्रिक्वेंटली मन में क्वेश्चंस रहता है कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या एक सब्जेक्ट का दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पे दोस्तों सिनेरियो है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सिनेरियो है कि मतलब क्लास 10th के लिए अलग सिनेरियो और क्लास 12th के लिए अलग सिनेरियो है। क्या क्लास 10th के लिए है भाई? देखो क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं और क्लास 12th का जब रिजल्ट आएगा उसके लिए क्या है कि भाई क्लास 12th का एग्जामिनेशन एक ही दिन में हो जाता है। एक ही दिन में जितना भी पेपर्स का एग्जामिनेशन है, जिसको जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा है या फिर इंप्रूवमेंट देना है, वो एक ही दिन में हो जाएगा। लेकिन क्लास 12th का 2 सब्जेक्ट के लिए अलाउ करके रखा है सीबीएसई वालों ने, तो इसलिए 2 दिन में होता है। इसलिए 2 सब्जेक्ट कंपार्टमेंट के लिए भी अलाउ है और इंप्रूवमेंट के लिए भी अलाउ है, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक क्लियर है सारा चीज़। तो 2 सब्जेक्ट और ये लोग 1 सब्जेक्ट दे सकते हैं क्लास 12th वाले, ठीक है, इंप्रूवमेंट भी। लेकिन याद रखना ये चीज़ कि ये जो तुम्हारा है क्लास 10th और 12th का 2 सब्जेक्ट और 1 सब्जेक्ट का मतलब फंडा, ये सिर्फ और सिर्फ 2026 में अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट देकर क्लियर करना है, 2026 में अगर तुमको करना है, मतलब अभी जो मई लास्ट के मई से लेके जून के बीच में एग्जाम जो होने वाला है, ये तुम्हारा जो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का सेम ही एग्जाम इसको कहते हैं। बस जिसका कंपार्टमेंट लगा है वो कंपार्टमेंट देगा और जो जिसका इंप्रूवमेंट है वो अपना इंप्रूवमेंट देगा। फॉर्म जिस समय अप्लाई कर रहे होते हैं उस समय बस टिक लगाना होता है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और तुम सबसे पहली बात कि भाई ये जो तुम मई जून में तुम अप्लाई करोगे ये रेगुलर स्टूडेंट अप्लाई करेगा, याद रखना है। रेगुलर स्टूडेंट जो है ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए, सबसे बड़ी बात ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार कंपार्टमेंट मतलब उनका लगा है, पहला बार अप्लाई कर रहे हैं, जो स्कूल के थ्रू जाकर के अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इंप्रूवमेंट जिनको देना है, इंप्रूवमेंट करना है किसी सब्जेक्ट में, मार्क्स अगर कम रह गया, साइंस में मार्क्स कम रह गया, मैथ्स में मार्क्स तुम्हारा कम रह गया, तो तुम जाकर के तो भी तुम इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई करोगे तो स्कूल्स के द्वारा ही करोगे, ठीक है। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया सीबीएसई का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा साहिल भाई तुम्हें सबसे पहले वीडियो तुमको डाल देंगे कैसे क्या प्रोसेस है। मार्क्स अगर तुम्हें कोई वेरीफाई भी कराना है, रीचेकिंग भी कराना है, वो सारा भी चीज़ मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सारा चीज़ प्रोसेस बताऊंगा कैसे मार्क्स अगर किसी को वेरीफाई कराना है, रीचेक कराना है तो। लेकिन यहाँ पे देखो रेगुलर स्टूडेंट के लिए तुम्हारा हो गया 2026 में अगर अभी एग्जाम देकर क्लियर करना है किसी को कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट मार्क्स इंप्रूव कराना है तो। लेकिन एक यहाँ पे सिनेरियो और है, जब क्योंकि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में कितने चांस मिलेंगे। तो देखो 2 चांस मिलता है, ठीक है, 2 ही चांस मिलता है इंप्रूवमेंट के लिए। कंपार्टमेंट में 3 चांस मिलता है, याद रखना, कंपार्टमेंट में 3 चांस, लेकिन इंप्रूवमेंट में 2 चांस। एक फर्स्ट चांस तुम्हारा 2026 जो अभी तुम दोगे, और सेकेंड चांस तुम्हारा 2027 में विथ जूनियर्स। जैसे तुम्हारा जूनियर्स का करिकुलम फॉलो होगा उसी तरह तुम्हें भी करिकुलम फॉलो करना होगा, सिलेबस फॉलो करना होगा और उसी के थ्रू तुमको 2027 में एग्जाम देना है। और 2027 में जब एग्जाम दोगे तो वो तुम प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दोगे, याद रखना, प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दोगे, एकदम याद रखना है तुमको। 2027 में प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में तुम्हें फॉर्म आएगा, सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में फॉर्म अप्लाई कर देना है। फरवरी जनवरी में या मार्च में एग्जाम होगा जूनियर्स का, उसके साथ तुम्हें अपना एग्जाम देना है, ठीक है, समझ आ गया। सिलेबस भी सेम रहेगा जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट के लिए। देखो अगर अभी 2026 में देते हो तो अभी जो सिलेबस था वही रहेगा सेम, ठीक है, और अगर 2027 में देते हो तो सेम सिलेबस एज जूनियर्स का जो रहेगा। यहाँ तक क्लियर है, सब चीज़ क्लियर है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा, इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में क्या मार्क्स कम आया तो क्या होगा। अब उसमें भी तुम्हारा यहाँ लोचा होता है कि इंप्रूवमेंट के लिए कोई बच्चा अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मेन बात है क्या कि क्लास 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अगर किसी को 75% नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, उसको 75 मतलब क्रॉस करना है, पीसीबी या पीसीएम लेकर के इंजीनियरिंग में जाना था, आईआईटी करना था, तो उसको कोई सब्जेक्ट में मार्क्स कम आ गया तो वो इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 12th के लिए। तो याद रखना अगर कम आ गया ना तो कोई दिक्कत का बात नहीं है भाई। देखो अगर ओल्ड में तुमको अगर मैथ्स का सब्जेक्ट है, मैथ्स में अगर तुमको 38 आया था, ठीक है, सपोज करो, और न्यू फिर तुम इंप्रूवमेंट दिए तो मैथ में तुमको मान लो अगर 30 आ गया या 33 आ गया, तो पुराना जो मार्क्स है 38 जो मार्क्स है पुराना वाला, ओल्ड वाला ही एज एकदम यूजुअल तुम्हारा मार्कशीट में पुराना वाला ही
कॉपी आ जाएगा, ठीक है। 38 था 38 ही रह जाएगा एज यूजुअल, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होगा। नया वाला में तुम्हारा मार्क्स कम हो गया है तो, और अगर नया में तुम्हारा ज़्यादा है तो भाई नया वाला तुम्हारा मार्क्स चढ़ जाएगा, तो पुराना वाला मार्क्स छूट जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कोई टेंशन की बात नहीं। इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा चीज़ होता है तुम्हारे मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इंप्रूवमेंट देना प्रॉफिट रहेगा कि नहीं लॉस, अभी इतना सारा बात बोल दिया तो तुमको समझ आ रहा होगा कि एक तरीके से प्रॉफिट ही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ही है भाई। और हाँ, एक चीज़ तुमको और बता देना चाहते हैं कि 2027 में तुम अप्लाई करोगे उस समय तुम इंप्रूवमेंट ऑल सब्जेक्ट का दे सकते हो। इंप्रूवमेंट 2027 में जो तुम अप्लाई जूनियर करोगे, मतलब जूनियर के साथ जो दोगे सितंबर अक्टूबर में जो फॉर्म भरोगे एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, तो तुम ऑल सब्जेक्ट के लिए इंप्रूवमेंट अप्लाई कर सकते हो, चाहे क्लास 10th का बच्चा हो चाहे क्लास 12th का बच्चा हो, ऑल सब्जेक्ट के लिए 2027 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट याद एकदम दिमाग क्लियर हो गया, सारा कन्फ्यूजन। और तुम्हारा इंप्रूवमेंट एग्जाम जो तुम्हारा है वो प्रॉफिट ही रहता है, 10th के लिए 12th के लिए सबके लिए प्रॉफिट है। मार्क्स अगर कम है तो इंप्रूव कर लो एग्जाम दे करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट ही है एक तरीके से, 300 रुपये लग रहा है पर सब्जेक्ट, ठीक है, याद रखना। इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन कौन दे सकता है? बस पास, जो बच्चे पास हो चुके हैं, जो बच्चे पास हो चुके हैं वही दे सकता है बस। इंप्रूवमेंट एग्जाम का फॉर्म कब से फिलअप होगा? तो भाई जब नोटिफिकेशन आएगा आई विल इन्फॉर्म यू, ठीक है। टेलीग्राम लिंक तुम ज्वाइन करके रख लो या फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, तो नोटिफिकेशन तुमको चला जाएगा। सारा चीज़ मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। सारा नोटिफिकेशन सारा पे वीडियो आएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अभी तक नहीं आया नोटिफिकेशन तो एग्जाम कब होगा और फॉर्म फिलअप कब होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट एग्जाम एज सुन एज पॉसिबल मई के लास्ट में या जून के स्टार्ट में होने वाला है, और रिजल्ट भी तुम्हारा इसका जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त की स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से क्या एडमिशन लेने में देरी होगा? तो देखो भाई, देरी नहीं होना चाहिए, देखो बात को समझने की कोशिश करो, देरी नहीं होगा, ठीक है। इंप्रूवमेंट एग्जाम देने से देरी कैसे नहीं होगा? क्योंकि देखो सेशन तुम्हारा 1 महीना पहले ऑलरेडी मार्क्स आ चुका है एज कम्पेरेबल टू प्रीवियस ईयर, ठीक है। पिछले साल मई में आया था, ठीक है, रिजल्ट, तो इसलिए तुमको ध्यान रखना है कि 1 महीना पहले है तो सेशन CBSE लेट नहीं करेगी और तुम्हारा एडमिशन में लेट नहीं होगा। बस तुम अपना जा करके, बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में पूछ रहे थे कंपार्टमेंट वाले कि कंपार्टमेंट क्लियर करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा तो एडमिशन लेने में देरी होगा कि नहीं होगा? भाई तो देरी नहीं होगा, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा जुलाई तुम्हारा स्टार्टिंग में ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या फिर एंड तक में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस तुमको अपने कॉलेज में जहाँ जाके एडमिशन कराना है भाई, वहाँ जाके पता लगा लो कि तुम्हारा एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा अगस्त तक, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज में अगस्त सितंबर तक एडमिशन हो रहे होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्कशीट पे क्या इंप्रूवमेंट लिखा रहेगा? तो यस, इंप्रूवमेंट लिखा नहीं रहेगा, बस लिखा रहेगा अप्लाइड। अरे तो कोई बुरा बात थोड़ी ना है, तुम अपना मार्क्स इंप्रूव करवाए हो, तुम अपने आप में प्राउड फील करवाओ, कोई बुरा बात नहीं है, बहुत प्राउड की बात है कि तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी था, गट्स था, देन यू हैव अप्लाइड एंड इम्प्रूव योर मार्क्स, ठीक है। तो इसमें खुशी की बात है, बस लिखा रहता है अप्लाइड फॉर इम्प्रूवमेंट, ठीक है, बस इतना ही लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। और ऑल इंडिया भाई वैलिड है, कहीं कोई तुमको कभी भी कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुमको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे अपना 2027 में मतलब इंप्रूवमेंट देना नहीं चाहते हैं, वो अपना साल को बर्बाद करना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए एक है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। तुम ये जो तुम्हारा जो एग्ज़ाम कराती है, ये एक संस्थान है ऑटोनोमस, जैसे CBSE है, इसका भी ऑल इंडिया पूरा वैलिडिटी है। तुमको क्या करना है, बस ये एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। ये हर महीने 2-2 महीने पे गैप पे सारा इन्फॉर्मेशन अपलोड करती है। एक्चुअली ये ऑन स्टूडेंट डिमांड एग्जामिनेशन करवाती है ये, ठीक है, कि कितना बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मतलब एग्जामिनेशन करवा लिए और सारा मार्क्स इसका ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। अगर जिस सब्जेक्ट में तुमको देना है एग्जामिनेशन, इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट, ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर है तुमको साल बर्बाद नहीं करना है तो तुम कंपार्टमेंट में दे सकते हो NIOS से, या फिर इंप्रूवमेंट में दे सकते हो NIOS से। बात को समझ आ गया? जो भी डाउट है भाई उसको तुम कमेंट करो, हम सारा क्लियर करेंगे। टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करके तुम हमसे पूछ सकते हो पर्सनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और NIOS से रिलेटेड भी मैं पर्सनली वीडियो तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। सारा मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मान लो 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट का तुम इंप्रूवमेंट दिए तो 3 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर हो जाएगा। 2 सब्जेक्ट का तुम्हारा जो नया मार्क्स आएगा NIOS से एग्जाम दे करके, वो तुम्हारा उसमें चढ़ जाएगा। टोटल 5 सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो केंद्र विद्यालय में इसका सेंटर पड़ता है, बस याद रखना, अपने डिस्ट्रिक्ट के केंद्र विद्यालय में सेंटर पड़ता है, ठीक है। और इसमें तुमको प्रैक्टिकल भी देना रहता है, ये चीज़ याद रखना। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।